भगवान श्री कृष्ण ही एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ऊपर उन्होंने सारे सारे अवतार गिनाए हैं। राम होंगे, कृष्ण होंगे, नारायण होंगे, वामन होंगे, नरसिंह होंगे, ये होंगे, कल्कि होंगे, सारे अवतार गिनाते हुए उसमें कृष्ण को भी एक अवतार गिनाया। कृष्ण, क्योंकि कृष्ण नर रूप में आए हैं, तो ये नर लीला है। वास्तव में तो कृष्ण परम तत्व हैं। तो ये सब कहने के बाद उन्होंने कहा है एते च, ये जितने भी मैंने गिनाए हैं कोई अंश है, कोई कला है। कला कहते हैं अंश के अंश को। ये अंश है, जैसे पुत्र और पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं, ऐसे अंश के अंश को कला कहते हैं। बोले ये कुछ तो अंश हैं और कुछ कला हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो न अंश है न कला है, कृष्ण स्वयं भगवान है। जितने भी भगवत स्वरूप हैं, दास स्वरूप नहीं, देवता स्वरूप नहीं। यद्यपि देवता उनके आधिकारिक दास हैं, जैसे हम दास हैं, वह हमसे सीनियर दास हैं, तो देवता उनके अंश स्वरूप नहीं है, लेकिन अंश कला कलांश रूप में है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी वहीं से आ रही है। जैसे जितनी भी गंगाएं हैं वो सब निकली गंगोत्री से ही है। चाहे वो मंदाकिनी है, चाहे वो जाह्नवी है, चाहे गंगा है, चाहे भागीरथी है, चाहे वो कौन सी अलकनंदा है, सब गंगा के ही नाम है। देश काल परिस्थिति से गंगा के नाम बदल गए, लेकिन मूल स्रोत यदि ढूंढते हुए चले जाओ तो गंगोत्री पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही कृष्ण सभी भगवत स्वरूपों के मूल हैं और अंशी हैं। वे सर्वेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। सर्वेश्वर का मतलब सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, मूल कारण हैं। ठीक इसी प्रकार उनकी नित्य कांता शिरोमणि, अनेक कांताएं हैं भगवान की, तो आप देखिए कि यहां भी हैं, और द्वारका में भी 8 पट्ट महिषी हैं, 100 और महिषियां हैं, फिर 16,000 हैं, तो कांता में तो आई जाएंगी सारी। तो जितनी भी उनकी कांताएं हैं, उन कांताओं में शिरोमणि सर्वोपरि महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा भी निखिल भगवत स्वरूपों की कांताओं की अंशी एवं मूल कारण स्वरूप हैं।